रिपोर्ट की कॉपी दिलवा दीजिए। वो दिलवा देंगे, एक कॉपी सबको बांट दे दो, ग्रुप में भी डाल देना, ग्रुप भी होगा ना जी। एक बार पहले सुन लो आप, फिर ले लेना। आपका ध्यान उधर चला जाएगा फिर। नहीं, दोनों 8 बजे पुलिस को सूचना मिली थी कि परी नाला के पास में, पुराना आईपीएस स्कूल के पास में डेड बॉडी है। वहाँ पे जब पुलिस गई, शिनाख्त की गई, तो मृतक का नाम सुरेश जोशी, पिता मदन लाल जोशी, उम्र 52 वर्ष, ये आर्यन टावर मानव मंदिर चौक के पास रहता था। ज्ञानचंद बाफना जी के यहाँ पे काम करता था। उसकी बॉडी मिली, उसकी बॉडी के पास में एक सुसाइड नोट भी उसकी जेब में था, जिसमें अपने मालिक से दुखी होकर सुसाइड करना और उसमें उसने लिखा हुआ था। उसके 2 दिन बाद 24 तारीख को ज्ञानचंद बाफना जी के पास में एक चिट्ठी मिलती है, जिसमें कुछ लोग उनसे पैसे की डिमांड करते हैं और उनको ये धमकी देते हैं कि जो मृतक है, मृतक के साथ आप लोगों ने गलत किया है, उसकी और चिट्ठियां हमारे पास है, और अगर आप हमारी मांगों को पूरी नहीं करेंगे तो वो चिट्ठियां हम फ्लैश कर देंगे, वायरल कर देंगे। उसमें से एक चिट्ठी उसमें हैंड रिटन संलग्न थी, जिसमें लिखा था कि मेरे साथ गलत किया गया है, मेरी पत्नी के साथ गलत किया, इस तरह की बातें लिखी हुई थी। खैर, जब वो चिट्ठी मिली, चिट्ठी मिलने के बाद हमारे पास जानकारी आई, उसके पीएम रिपोर्ट और बाकी चीज़ें तो उसका चल ही रहा था। जिस तरह से घटना थी, शक हम लोगों को पहले था, हमने एक टीम, स्पेशल टीम अपनी पहले ही बना के रखी थी। चिट्ठी मिलने के बाद हम लोगों को लगभग कंफर्म हो गया कि इसमें क्रिमिनल एंगल और दूसरी तरफ से भी हो सकता है। तो लगातार उसके बाद खोजबीन की गई, जो पूरा एंगल, कहाँ से चिट्ठी आई, पूरा सीसीटीवी फुटेज निकाल के, और फिर जो लोग थे जिन्होंने चिट्ठी दी, वो सब पूरी वर्कआउट करने के बाद हम लोगों को कंफर्म हुआ कि अफजल खान नाम का एक ऑटो ड्राइवर जो है वो चिट्ठी पहुंचाया था, उसको पैसा दिया गया था चिट्ठी पहुंचाने के लिए। और आखिरी में हम लोगों को 4 लोग इसमें गिरफ्तार हम लोगों ने कर लिए। हमको उसी दिन हम लोगों ने गिरफ्तार करने में हम लोगों को सफलता मिली, कल ही की डेट में, जिसमें दयाराम साहू उर्फ देवा, उम्र 36 वर्ष, मनीष खुटेल 21 वर्ष, नीतीश सेन 27 वर्ष, प्रमेंद्र निर्मलकर 37 वर्ष, ये 4 लोगों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया। इसका मास्टरमाइंड जो है वो प्रकाश गोलछा जो है, ये इस घटना का मास्टरमाइंड था, ये अभी फरार है, इसको भी जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसके यहाँ पे प्रमेंद्र, दयाराम और मनीष काम करते थे। इसने पूरा प्लानिंग किया कि इस सुरेश जोशी, जो कि ज्ञानचंद बाफना का काम करता था, उसको मारेंगे। उसको मारने के बाद उसको एज ए सुसाइड दिखा के और फिर ब्लैकमेल करके इनसे पैसा लेंगे। इनका शायद मेल करना चाहता था, ये अभी विवेचना का विषय है, लेकिन जो प्राथमिक रूप से हमें जानकारी मिली है, इनकी पुरानी आपसी रंजिश भी है, जो भी एक दूसरा कारण है इतना कोल्ड ब्लडेड मर्डर जो किया है वो करने के लिए। खैर, इसमें जो 4 लोग मिल गए हैं, 4 लोगों के अलावा हम लोग, इन्होंने जो किया, इन्होंने सबसे पहले सुरेश जोशी को, प्रमेंद्र पहले से जानता था। प्रमेंद्र सुरेश बाफना के, प्रकाश गोलछा के फार्म में 21 तारीख को लेके गया, करीब 5 से 6 बजे की घटना है। वहाँ पे जबरदस्ती थम्सअप में कीटनाशक मिला के उसको पिलाया गया। ये घटना कारित करते हुए दयाराम साहू और नीतीश, ये मनीष खुटेल उसके साथ में थे, साथ में प्रकाश गोलछा भी वहाँ उपस्थित था। जब ये उस करीब 1 घंटे तक उसको समय लगा कीटनाशक पीने के बाद ख़त्म होने में, वो ख़त्म हुआ। उसके बाद प्रकाश गोलछा अपनी गाड़ी में उसको लेके आया, उसके शव को परी नाला के पास में उन्होंने प्लेस किया, और फिर अगली सुबह वो जानकारी मिली तो उसके बाद से पूरी मर्ग और बाकी की कार्रवाई शुरू हुई। तो इनका प्लान था कि ये लगातार उनको ब्लैकमेल करके उनसे पैसे लेंगे और ऑब्वियसली उनकी जो रेपुटेशन है उसके ऊपर अटैक करेंगे। लेकिन काफ़ी अच्छी कार्रवाई शुरू से ही सीएसपी, टीआई कोतवाली, साइबर की जो हमारी टीम है, लगातार इसमें लगे रहे और हम लोगों को तुरंत ये केस क्रैक करने में, और ये बहुत इंटरेस्टिंग केस है। अगर आप देखेंगे, शुरू में देख के बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा था कि इतना कोल्ड ब्लडेड मर्डर भी प्लान हुआ होगा और ऐसे एग्जीक्यूट हुआ होगा। तो एक बहुत अच्छा काम पुलिस ने यहाँ पे किया है। साथ में उनकी गाड़ी, जिस मोटरसाइकिल पे लेके गए थे, वो जब्त हो गई है। प्रकाश गोलछा अपनी गाड़ी के साथ अभी फरार है, वो भी बहुत जल्दी इसमें मिल जाएंगे। इनके अलावा जो इनका पूर्व का क्रिमिनल हिस्ट्री भी हम लोगों ने निकाला है। प्रकाश गोलछा के विरुद्ध ऑलरेडी 2 अपराध पूर्व में पंजीबद्ध हैं। कोतवाली थाना में अपराध क्रमांक 100 उनके खिलाफ कार्रवाई पहले हो चुकी है। ऐसे ही नीतीश सेन के खिलाफ भी 2017 में और 2019 में अपराध कायम हुआ है, कार्रवाई हो चुकी है।
परमेंद्र के खिलाफ अभी जो हमें जानकारी मिली है, बालोद में रानी तराई में अपराध कायम हो चुका है। ऐसे इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री भी पहले से रही है और इन चारों लोगों का भी मेडिकल मुलायजा करा के विधिवत इनको रिमांड पे पेश किया जा रहा है। सर इसको कितने बजे? ये 21 तारीख को शाम को इसको लेके जाया गया था। घटनाक्रम लगभग 2-2:30 बजे इनकी प्लानिंग शुरू हो गई थी। यहाँ से लेके जाना लगभग 4-5 बजे के आसपास वहाँ पहुँचा। फिर कीटनाशक पिलाया गया। करीब 6 बजे के आसपास जो हमारा अंदाज़ा है ये ख़त्म हुआ। उसके बाद फिर इसकी बॉडी गाड़ी में वापस लेकर आए और फिर इसको प्लेस किया गया। उसका वीडियो फुटेज वगैरह भी हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी स्टेटमेंट्स वगैरह सबका हो रहा है, तो वो तो हमारा कोर एविडेंस है, उसमें तो हम बिल्कुल लगे ही हुए हैं। सर लगातार पुलिस को जानकारी मिल रही थी कि प्रकाश गोलछा के फार्म हाउस में गलत तरीके से काम होता है। इसके बावजूद सर वहाँ कोई ध्यान नहीं दे गया। इससे साल भर 6 महीना पहले वहाँ पे पोर्न का वीडियो और कई तरह के अनैतिक कार्य वहाँ हो रहे थे, लेकिन पुलिस जानते हुए भी वहाँ फार्म हाउस में छापा नहीं मार पाती थी सर। देखिए, अब ऐसी अनवेरीफाइड चीज को तो वेरीफाइड है सर, वहाँ पकड़ाया हुआ था पिछले समय। देखिए, कार्रवाई पकड़ के लाए मेरे पास जो रिकॉर्ड है, मेरे रिकॉर्ड में अनैतिक कार्रवाई का एक उनके ऊपर कार्रवाई हुई है, कोतवाली में ही हुई है। वो तो सर यही का हुआ था वो वाला मामला। देखिए, मुझे नहीं, मेरी जानकारी में नहीं है। मेरे आने के बाद मेरे पास कोई शिकायत आई नहीं है। आती तो हम भेजते भी, तो मैं उस चीज पे तो कमेंट नहीं कर सकता। इसमें बिना अगर हमें ऐसी कोई होता तो हम कार्रवाई नहीं करते। अगर आप देख ही रहे हैं, पूरी कार्रवाई बहुत ही तेजी से हुई है और बहुत ही निष्पक्षता से हुई है। सर लगातार संदिग्ध रहा है। अभी हमारे पास प्राथमिक इन्वेस्टिगेशन में आया है, वो उसने भी लिखा हो सकता है, क्योंकि ये उसको लालच दिए थे कि आपकी तनख्वाह हम बढ़वाएंगे और अगर आप ये ऐसी चिट्ठी लिखोगे तो हम बात करके उन पर दबाव डालेंगे कि आपकी तनख्वाह बढ़ाएं, कि आपको कम पैसा दिया जा रहा है, आपको ज़्यादा पैसा मिलना चाहिए, आप इतने वर्षों से उनके साथ काम कर रहे हैं। इस तरह का प्रलोभन दिया गया था। लेकिन अभी हम इस चीज़ पे भी, हैंड राइटिंग के लिए भी हम अपना जो टेक्निकल टीम है उसको लगाएंगे। ठीक है सर, ये तो इसके पहले भी एक और मामला है, उसमें इन्वेस्टिगेशन का उसमें कोई प्रगति हुई है? यश खंडन और से अंश खंडन। तो पहले ये वाला कंप्लीट कर लें, उसके बाद फिर उस पर चलेंगे। अगर कोई और सवाल मोबाइल ठीक है। नहीं, ऑफलाइन सबको दिखा दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। पुलिस को परीनाला के पास में एक बॉडी मिली थी, जो 8:30 बजे सुबह सूचना मिली थी। उसके ऊपर मर कायम कर उसी समय उसको जांच में लिया गया था, जिसमें मृतक का नाम सुरेश जोशी, पिता मदन लाल जोशी, उम्र 52 वर्ष। ये अरिहंत टावर मानव मंदिर के पास रहते थे। इनका शव शिनाख्त हुआ था। शव के साथ में एक सुसाइड नोट भी हैंड रिटन मिला था, जिसमें उनके जो मालिक थे, जहाँ पे वो काम करते थे, ज्ञानचंद बाफना, उनके और उनके परिवार के विरुद्ध उसमें लिखा था। उसके 2 दिन बाद 24 तारीख को ज्ञानचंद बाफना के पास में एक चिट्ठी मिलती है, जिसमें उनसे एक्सटॉर्शन की एक चिट्ठी होती है, जिसमें एक और हैंड रिटन नोट होता है, जिसमें उनके परिवार के खिलाफ में लिखा होता है कि उनके परिवार की वजह से जो मृतक है उन्होंने आत्महत्या की, ऐसे लिखा होता है। तुरंत जो टीम है हमारी, जो साइबर एक स्पेशल टीम बनाई जाती है और उसको जो चिट्ठी का पूरा जो मिलना और पूरा जो रूट है उसको शिनाख्त कराया जाता है। जिसके बाद कल ही जो शाम तक हम लोग को एक बड़ी सफलता इसमें मिलती है, जिसमें हम 4 लोगों को गिरफ्तार करके हमें पूरा मामले का इसमें खुलासा होता है, जिसमें दयाराम साहू, मनीष कुटेल, नितेश सेन और परमेंद्र निर्मलकर, ये 4 लोगों को हमने पकड़ने में सफलता मिली है। हम लोगों को इनके पास से हम लोगों की बाइक भी मिली है जो उपयोग हुई थी। साथ में जो घटनाक्रम इन्होंने बताया वो ये था कि 21 तारीख को शाम को करीब 5 से 6 बजे के बीच में इन्होंने प्रकाश गोलछा, जो कि मुख्य इनका मास्टरमाइंड है इस घटना का, उसके ये फार्म हाउस पे ये घटना कारित हुई है। इन्होंने जो मृतक है सुरेश जोशी, उसको ये परमेंद्र अपनी बाइक पर लेकर गया और वहाँ पे जाके बाकी दोनों की मदद से, दयाराम साहू और मनीष कुटेल की मदद से, और प्रकाश गोलछा भी वहाँ पर उपस्थित था, उसकी मदद से इन्होंने थम्सअप में
कीटनाशक मिलाया और वो ज़बरदस्ती उसको पिलाया गया और उसके करीब 1 घंटे बाद उसकी मृत्यु हुई। मृत्यु होने के बाद में प्रकाश गोलचा अपनी गाड़ी में डेड बॉडी को लेके आए और वहाँ पे डेड बॉडी को परी नाला के पास प्लेस किया ताकि उसको ऐसा दिखा सके कि, और उसमें हैंड रिटन नोट प्लेस किया गया ताकि उसको ऐसा दिखाया जा सके कि वो आत्महत्या है और जो उनका टारगेट है ज्ञानचंद बाफना, उनसे पैसा एक्सटॉर्ट किया जा सके और उनकी छवि को धूमिल किया जा सके। इसमें प्रकाश गोलछा अभी फरार हैं, जिनको जल्दी पकड़ लिया जाएगा। इनमें जितने लोग शामिल हैं, प्रकाश गोलछा के खिलाफ पहले भी 2 अपराध कायम हैं कोतवाली थाना में, नितेश सेन के खिलाफ भी 2 अपराध पहले कायम हैं और प्रेमेंद्र के खिलाफ भी बालोद तराई में 1 अपराध कायम है और इनकी मेडिकल मुलायजा किया जा चुका है और इनको विधिवत रिमांड पर भेजा जा रहा है। कितनी रकम की डिमांड होती है सर? अभी इसमें रकम का कुछ आइडिया नहीं, इनका प्लानिंग भी अभी जो इनिशियली झांसा दिया गया था कि सबको 25,000 रुपये हर महीने वो देगा, साथ में प्रेमेंद्र का 10 लाख के करीब का कोई मार्केट से उठाया गया पैसा है उसको वो पटवाएगा, ऐसे अलग अलग तरह के प्रलोभन इनको दिए गए थे। इनको ये नहीं पता है कि पूरा पैसा जो गोलछा है वो कितना पैसा मांगने की प्लानिंग कर रहा था, लेकिन ये बड़ी अमाउंट ही होने वाली थी।